खुदावंदा जो ज़िंदगी यहाँ पे बैठी है खुदावंदा इनके साथ उनको नाम बरकत दे। इसी तरह हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके खुदावंदा। तेरा शुक्र हो तेरी तमजीद है खुदावंदा। खुदा की खादमा के लिए दुआ करती खुदावंदा, अपनी बंदी के साथ होना, अपनी बंदी का जोर बनना है खुदावंदा। जब तक तेरी बंदी बोलती रहे तेरी मर्जी के मुताबिक है खुदावंदा। बरकत चाहती हूँ, इनके घरानों के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहती हूँ। बच्चे जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ते हैं तेरी पहचान में भी बढ़ते और तरक्की करते जाए। तो एक एक बहन को चुनना, बड़ी बरकत देना। एक एक ज़िंदगी एक एक घराने के साथ होना खुदा खुदा तेरा शुक्र होते तारीफ होते तमजीद खुदा खुदा। बैठी ज़िंदगियों के लिए दुआ मांग लेती हूँ खुदा, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदा। सीधा करना वाजिब है खुदा। ऐ बाप तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तो बादशाहों का बादशाह सलामती का शहज़ाद है खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ तमजीद करती हूँ। ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की हर खुदा नेमत के लिए खुदा जितने में बख्शी है खुदा, जितने में ज़िंदगी तंदुरुस्ती बख्शी खुदा। गुज़रा साल में हमारी फासलियाँ बन के रहनुमाई की खुदा, हर मुश्किलात से परेशानी से खुदा निकाला खुदा। अब दुनिया में सरफराज किया है खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। सुला पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आज हमने जो हवाला पाकलाम में से पढ़ा है, ये हवाला यसु मसीह की पैदाइश के बारे में है, और जिसका यसु मसीह की पैदाइश के बारे में लूका और मत्ती की अंजील में यसु मसीह की पैदाइश के बारे में ज़िक्र है। और हम देखते हैं कि यसु मसीह की पैदाइश के हवाला से बहुत सी पेशन गोइयाँ जो नबियों ने की बहुत साल पहले हमें पुराने अहदनामा में नज़र आती हैं। और यहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा है कि ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कर्नेलियस के दौर में शुरू हुई, कि सब लोग जो हैं वो अपने इलाकों से आए और एक जगह जमा हो और नाम लिखवाएं, ताकि उनकी तादाद, उनके जितने भी उनकी तादाद है उनको जाना जाए कि वो कितने लोग हैं। जैसे आज के दौर में मर्दमशुमारी होती है कि लोगों के नाम लिखे जाते हैं, घरानों के नाम लिखे जाते हैं और फिर उनको टोटल किया जाता है। तब ये जो पहली इसम नवीसी जो थी तब ये शुरू हुई, तब ये मर्दमशुमारी का आगाज़ जो है वो यहाँ पर हुआ कि वो लोगों के नाम लिखवाए जाते ताकि पता चले कि कितनी तादाद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूसुफ है वो भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को जाता है कि वहाँ पर वो अपना और अपने घराने का नाम लिखवाए। पाकला में लिखा है कि इसलिए वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी बगैतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। यूसुफ अपनी मगेतर के साथ बैतलहम के इलाका में जाता है और वहाँ पर नाम लिखवाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि उसका वज़ा हमल का वक्त जो है वो आ जाता है और वहाँ पर सराय बने थे जहाँ पर लोग ठहरते थे, लेकिन सराय में उसके लिए जगह ना थी। तो क्या हुआ कि उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। हम देखते हैं कि ये तारीख़ में एक वाक़या जो है वो
लिखा गया, ये कोई कहानी नहीं है। जैसे हम सोचते हैं, क्या देखते हैं कि बाज़ लोग समझते हैं कि क्रिसमस जो है वो सिर्फ़ एक त्यौहार की हद तक है, लोग इसे रस्मी तौर पर, रवाजी तौर पर एक त्यौहार की सूरत में मनाते हैं। और ऐसा है भी, कई इलाकों में लोग इसको एक एज ए फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। ये सिर्फ़ एक मजहबी त्यौहार है, लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस के लूका 2 बाब को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर उस कहानी का पता चलता है, उस स्टोरी का जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश होती है। ये एक तारीख़ी वाक़या है कि यीशु मसीह पैदा हुए, पैदा होने के बाद उनको कहाँ पर रखा गया, और उसके बाद फिर फरिश्ता जो है वो मैदान में चला जाता है, और वहाँ पर जो लोग, जो चरवाहे हैं, वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे होते हैं, और वहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा होता है, और खुदावंद का जलाल उनके गिरदा गिर्द चमकता है। और फरिश्ता जो है वो चरवाहों को भी ये खुशखबरी देता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये बादशाह, ये फरिश्ता जो है, ये चरवाहों को इस बात का निशान दे रहा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और तुम उसको, बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से बहुत से ऐसे निशान बताए गए, ऐसी पेशन गोइयाँ बताई गई जो पुराने अहद नामा में हमें नज़र आती हैं। जैसे हम यसाया नबी के बारे में जब देखते हैं तो उसके 7वें बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये पेशन गोई जो है बहुत साल पहले यसाया नबी ने की थी कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और हमें ये जो पेशन गोई है हमें नए अहदनामे में पूरी होती हुई नज़र आती है कि खुदा ने एक कुंवारी को हामला किया और फिर क्या है कि वो एक बेटे को पैदा करती है और उसका नाम यस्सु इमैनुअल रखा जाता है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। हमें बहुत सी पेशन गोइयाँ जो हैं वो पुराने अहदनामा के अंदर नज़र आती हैं। फिर हम यसाया नबी के 9वें बाब और उसकी 6ठी आयत में देखते हैं, ये भी आने वाले बादशाह के बारे में एक पेशन गोई है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गियोरी ये करेगी। ये हमें बहुत साल पहले पुराने अहदनामे में इस बात का पता चलता है कि एक लड़का जो है वो पैदा होगा और उसका काम क्या होगा। उसके काम के बारे में भी बताया गया है कि वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान होगा। वो सुलह और सलामती का शहज़ादा होगा। हम देखते हैं कि हमने इस क्रिसमस पर, जब तक हम खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारा क्रिसमस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम रस्मी तौर पर क्रिसमस मनाते हैं तो हम उन लोगों में आते हैं जो इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं, कि त्यौहार के तौर पर मनाते हैं कि ये जस्ट एक त्यौहार है। लेकिन अगर हमने हकीकी तौर पर क्रिसमस को मनाना है तो हमने पहले खुदावंद यीशु मसीह को जानना है। हम देखते हैं कि जब मजूसी जो है वो इतना सफ़र करके आए, खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने देख लिया, उसको जान लिया, उसको सिजदा किया, तो वो फिर उस राह पर नहीं गए बल्कि फरिश्ते की हिदायत पाकर किसी और राह को चले गए। आज हमने भी अपनी राहों को जो है वो दुरुस्त करना है। जो राहें खुदावंद की तरफ जाती हैं हमने उन राहों को चुनना है। जिस तरह उन मजूसियों ने जब उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, यीशु मसीह को जान लिया, तो उन्होंने उस रास्ते का इंतखाब नहीं किया बल्कि दूसरे रास्ते से होकर अपने मुल्क को चले गए। हमने आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से
यसु मसीह की पैदाइश के बारे में सीखा है कि यसु मसीह जो है वो हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि जो गुनाहगार इंसान है वो बचाया जा सके। फिर हम मत्ती की अंजील में देखते हैं कि मत्ती की अंजील में भी एक लूका की अंजील और दूसरी मत्ती की अंजील में यसु मसीह की पैदाइश के बारे में हवाला जात है, जिससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में ये बातें लिखी गई हैं, मौजूद हैं कि यसु मसीह पैदा हुआ, उसने ज़िंदगी गुजारी, फिर सलीबी मौत बर्दाश्त की और उसके बाद मर गया, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे लिए एक ज़िंदा ईमान है। हमारा ईमान जो है वो इस बात पर है, जब तक हम यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, हम उसको उसके खून में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत में, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहाँ पर हमें यस्सु मसीह का काम नज़र आता है कि यस्सु जो है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु मसीह बेशक दुनिया में रहते हुए खुदा यस्सु मसीह ने बहुत से मोजज़ात किए, बहुत से लोगों को शिफा याब किया, लेकिन वो जिस्मानी शिफाएँ थी। लेकिन खुदा का दुनिया में आने का मकसद ये है कि वो हमें अब हमारे गुनाहों से निजात दे। जब हम पुराने अहदनामे पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जब आदम हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने वहीं पर यस्सु मसीह की पैदाइश के बारे में एक पेशन गोई की थी कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। और हम नए अहदनामे में देखते हैं कि यही पेशन गोई जो है वो पूरी होती है और एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेंगे और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा जो है वो अपने लोगों की फ़िक्र करता है। खुदा जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन फ़क्त हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा ही है जो हमें, यस्सु मसीह ही है जो हमें गुनाहों से निजात दे सकता है। जब हम खुदावंद को जानेंगे, यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो हम दरअसल उस टाइम हम क्रिसमस को हकीकी तौर पर मना सकेंगे और वही हमारे लिए हकीकी मायनों में हकीकी क्रिसमस होगा। अभी तक जिन लोगों ने यस्सु मसीह को कबूल नहीं किया, यस्सु मसीह के कफ़ारे का ऐलान नहीं किया कि वह हमारी खातिर मर गया, उसने हमारी खातिर दुखों का बर्दाश्त किया, वो अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, खुदा यस्सु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, ताकि वो इस क्रिसमस पर हकीकी तौर पर क्रिसमस को मनाने वाले हो सके। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।